नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। आज की कहानी है यमलोक आत्माओं का घर। यह एक बड़ी छोटी कहानी है जिसमें आपको यमलोक के कुछ रहस्य पता चलेंगे। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं आज की कहानी। यमलोक का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है जिसमें गरुड़ पुराण, कठोपनिषद आदि इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। मृत्यु के 12 दिन बाद आत्मा यमलोक का सफ़र शुरू करती है। इन 12 दिनों में वह अपने पुत्रों और रिश्तेदारों द्वारा किए गए पिंडदान का पिंड खाकर शक्ति प्राप्त करती है। 12 दिन बाद सारे उत्तर कार्य खत्म होने पर आत्मा यमलोक के लिए यात्रा के लिए निकलती है। इसे मृत्युलोक यानी पृथ्वी से 86,000 योजन दूरी माना गया है। एक योजन में करीब 4 किलोमीटर की दूरी है। यमलोक के रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख है। यह नदी बहुत भयंकर है, विष्ट और रक्त से भरी हुई। इसमें मांस का कीचड़ है। अपने जीवन में दान न करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद यमपुरी की यात्रा के समय इसी नदी में डूबते हैं और बाद में यमदूतों द्वारा निकाले जाते हैं। यमपुरी का रास्ता बहुत लंबा है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करके 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी में भी नदी का वर्णन मिलता है एक का, जिसमें स्वच्छ पानी बहता है, कमल के फूल खिले रहते हैं। नदी का नाम है पुष्पोदका। इसी नदी के किनारे एक वट वृक्ष है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। जब तक उसे शरीर त्यागे पूरा 1 महीना बीत चुका होता है और इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर वह जीव पुत्रों द्वारा किए गए मासिक पिंडदान को खाकर अपना पेट भरती है। फिर कुछ नगरों को लांघकर यमराज के सामने पहुंचती है।